ऑपरेशन कालनेमी के बाद मिशन आपातकाल से बड़ा प्रहार। अब जेल जाने वालों को धामी सरकार देगी सम्मान। एक विधेयक ने दिल्ली तक कांग्रेस को हिला डाला। ऑपरेशन कालनेमी से ढोंगी बाबाओं पर तगड़े प्रहार के बाद अब उत्तराखंड में मिशन आपातकाल से तहलका मचने जा रहा है, क्योंकि धामी सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया, कांग्रेस की मानो जमीन ही हिल गई। राज्य में आने वाले तगड़े विधेयक से पहले ही कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि धामी सरकार विधानसभा में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। ये विधेयक आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को कानूनी रूप से पेंशन और दूसरी तमाम सुविधाएं लेने का हकदार बनाएगा। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने से जुड़ा एक शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन अब धामी सरकार इसे अमली जामा पहनाने जा रही है। इस मामले में गृह विभाग के अधिकारी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसमें 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान 1 महीने की जेल काटने वाले लोगों को इस विधेयक का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड में एक शासनादेश के माध्यम से ऐसे लोगों को 20,000 महीने की पेंशन दे रही है। उत्तराखंड में इस वक्त 82 लोग ऐसे हैं जो पेंशन ले रहे हैं। तो धामी सरकार का ये विधेयक कांग्रेस के दशकों पुराने घावों को फिर कुरेदने का काम करेगा। इस विधेयक के आने से पहले ही दिल्ली में राहुल सोनिया गांधी के घर में तहलका मच गया है। मिशन आपातकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दाव न सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है, क्योंकि 25 जून 1975 की वो काली रात जब देश पर तानाशाही का ग्रहण लगा था, वो लोग जिन्हें बिना किसी गुनाह के जेल में ठूस दिया गया था, अब उन्हें न्याय देने के लिए धामी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। लोकतंत्र सेनानी एक ऐसा नाम जिसे कांग्रेस ने दशकों तक नजरअंदाज किया, लेकिन अब धामी सरकार उन पर बड़े अन्याय का हिसाब चुकता करने जा रही है। बताया ये भी जा रहा है, धामी सरकार अब उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को आगामी गैरसैंण सत्र में भी ला सकती है। बड़ी बात यह है कि इसमें पेंशन के अलावा बाकी कुछ दूसरी सुविधाओं को भी दिए जाने पर विचार चल रहा है। वित्त विभाग का सकारात्मक रुख रहा तो लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन के अलावा परिवहन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जा सकेंगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक आपातकाल में तानाशाही झेलने वालों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर तो आते ही कांग्रेस ने छटपटाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपातकाल नाम बीजेपी के मुंह से निकल जाता है, कांग्रेस का दर्द बढ़ ही जाता है। और ये तो आपातकाल में सताए लोगों के लिए रहम करने वाला बड़ा कदम है, जिसका नाम ही मिशन आपातकाल रखा गया, तो भला कांग्रेस को कैसे तकलीफ नहीं होती। तभी तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसते हुए तुरंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया, तमाम अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को जनता ने फिर से सत्ता में लाया था, इसलिए ये मुद्दा अब कहीं भी नहीं रह गया है। जबकि बीजेपी एक ऐसा दल है जिसने कभी आजादी की बात नहीं की और हमेशा अंग्रेजों की नीतियों को आगे बढ़ाया। अब कांग्रेस बौखलाएगी तो भला बीजेपी कैसे जवाब देने से पीछे रह जाएगी। तुरंत बीजेपी विधायक खजान दास मैदान में आए और कांग्रेसियों को आईना दिखाते हुए बोलती ही बंद कर दी। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार इस मामले में कानून बनाकर ऐसे लोगों को उनका हक कानूनी रूप से दे सकती है जो इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न का शिकार हुए थे। कांग्रेस के कई नेता तो खुद इमरजेंसी के खिलाफ बोल चुके हैं और कांग्रेस को इस पर कुछ कहने का हक नहीं है। खैर, अब कांग्रेस बौखलाए या चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सीएम धामी ने इस विधेयक से कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है और साफ संदेश भी दे दिया है, हम इतिहास के उस काले अध्याय को दुरुस्त करने के लिए खड़े हैं जब हमारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा गया। उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन लाखों आवाजों को सम्मान है जिन्हें आपातकाल की बेरहम दीवारों ने दबाने की कोशिश की थी। उन लोकतंत्र सेनानियों को कानूनी रूप से पेंशन और तमाम सुविधाएं देकर सरकार बस उनकी उस दुख को कम करने जा रही है जिन्हें अब तक केवल एक शासनादेश के सहारे रखा गया था। ये उन परिवारों का अधिकार है जिनका संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। खैर, हाल ही में चले मिशन कालनेमी के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला ब्रह्मास्त्र है मिशन आपातकाल। ये सिर्फ विधानसभा का एक सत्र नहीं, ये सत्ता का नया अध्याय होगा। एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी छवि को और मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस
अपने अतीत के सबसे बड़े दाग का सामना कर रही है। ये विधेयक आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक भीषण टकराव का मुद्दा बनने वाला है। खैर, आप इस खबर को लेकर और धामी सरकार के बड़े कदम को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।